हेलो व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल को, और समझेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है और इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें होता क्या है। और वही चीज़ हम लोग इंक्वायरी और ट्रायल के लिए भी समझेंगे कि ट्रायल में हो क्या रहा है, कोर्ट कर क्या रही है, इंक्वायरी में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो डायरेक्टली मूव करते हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन की जब बात आती है तो हम लोगों ने जाना था लास्ट लेक्चर में कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी कब होगी, जब एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर हो गई तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? अब पुलिस के हाथ में खेल हो गया सारा। पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगी। अब ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी कब तक, ये हमें जानना है, और क्यों चल रही है सबसे पहले तो ये जान लें। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस ये है कि हम जो आरोप आया है सामने, जिसके लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है, कि मान लीजिए एक मैटर है कि कोई पर्सन है, जैसे एग्जांपल समझिए कि कोई पर्सन है ए, इसको इसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराई गई। बोला गया कि इसने जो है बी के घर चोरी की है। ठीक है, चोरी का मैटर हुआ तो इसलिए इसके ऊपर आरोप लगा। तो बी के घर में इसने चोरी की, ये आरोप लगा है। तो अब इस पे जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। एफआईआर दर्ज हो गई, सब कुछ जो भी था, तो उसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में करेगी क्या? अब चोरी क्या हुई, मान लीजिए इन्होंने बोला गया कि इनका जो है करीब 3 लाख का जो है गहना इन्होंने चुरा लिया, ये आरोप लगा है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट जब करने आएगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसमें क्या ढूंढेगी? वो ढूंढेगी एविडेंसेस। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का जो मेन पर्पस है यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन इसलिए की जा रही है कि हमें ये पता चल सके कि अपराध बना है कि नहीं बना है। यहाँ पे ये हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही हमें एविडेंसेस मिलेंगे, जैसे पुलिस को एविडेंसेस मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, दो ही चीज हो सकता है। और जब मिलेंगे तो वहां पे क्या होगा? वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और जब नहीं मिलेंगे तो भी एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जब मिल रहे हैं तो वहां पे वो चार्जशीट दे रही है, बना के चार्जशीट बना के दे रही है। और जब नहीं मिलेंगे, हाँ भाई कि एविडेंसेस नहीं मिले हम इस अपराध से रिलेटेड इस पर्सन के अगेंस्ट, तो वहां पे क्या होगा? एक फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम लोग एफआर कहते हैं, वो रिपोर्ट के रूप में वो तैयार करेगी। अब वो तैयार करेगी तो ये देगी किसको? कोर्ट में जमा कर देगी। मतलब इन्वेस्टिगेशन कहां से कहां तक चला हमारा? एक एफआईआर के बाद स्टार्ट हुआ और वहां से दूसरी कहां तक चला? जब तक हमने इसकी रिपोर्ट दे दी। मतलब रिपोर्ट की फाइलिंग तक जो है ये चलता रहा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक केस आया था जिसमें बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं, कि क्या क्या चीजों को हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन मानेंगे। जैसे केस का नाम था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रकाश पी हिंडुजा। ये केस का नाम था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रकाश पी हिंडुजा। इस केस में बताया गया कि क्या क्या चीजें होंगी जिनको हम लोग इन्वेस्टिगेशन मान लेंगे। जैसे कोई भी पर्सन है, उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई तो इन्वेस्टिगेशन चली। अब मान लीजिए कि वो आरोप लगा तो पुलिस जा रही है। अब पुलिस गई तो पुलिस जो भी, अगर उस मान लीजिए जहां भी जिस प्लेस पे ऑफेंस कमिट हुआ है, मतलब हिंदी में बोले तो उसे घटना स्थल, तो घटना स्थल पे मतलब क्राइम स्पॉट पे जाके विजिट करना भी ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। दूसरा कि जो भी मतलब कि जो फैक्ट्स होंगे, सर्कमस्टांस का क्या मतलब हुआ? जो भी उनके सामने चीजें तथ्य निकल के आ रहे होंगे तो वो सारों को भी एसरटेन करना, उनको जांचना, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो जाएगा। तीसरी चीज कि जहां पे उन्होंने कोई चीज डिस्कवर की, वहां पे उन्हें कोई चीज मिल रही है, उन्हें वो कोई चीज डिस्कवर हो रही है, उनको मिल जा रही है, तो वो कोई चीज की डिस्कवरी भी वहां पे इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट होगा। अगली चीज, अगर वहां पे डिस्कवरी हो रही है, दूसरी चीज अगर वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अरेस्ट किसी, मान लीजिए किसी के ऊपर शक था, किसी सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिए, तो वो भी, ये अरेस्ट भी जो है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। अगली चीज जो, अब इसमें क्या है, जैसे कोई अरेस्ट हो गया, यहां पे क्या कर रहे हैं, अब जो है कोई भी ये एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं,
तो वहां पे कुछ एविडेंसेस इनको मिले। अब मिले कैसे? इन्होंने क्या किया, पर्सन को बुलाया अपने पास, इन्होंने क्या किया, इंट्रोगेट किया, उनको एग्जामिन किया। तो एग्जामिनेशन से, जब एग्जामिनेशन किया वहां पे उनको जो है कुछ, भाई पुलिस ने ए पर्सन को बुलाया अपने पास कि उसको शक था कि हाँ इनको बुलाते हैं, इनसे भी जानकारी मिल जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ए को बुलाते हैं अपने पास, ए इनको सारी चीजें बता रहा है कि सर हमें लगता है ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसको कुछ खबर होगी। तो जैसे जैसे इसने खबर दी होगी तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तो इनको कुछ चीजें पता चली, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है कुछ इनको एविडेंसेस मिले। तो एविडेंसेस कैसे मिल रहा है, एग्जामिनेशन से। दूसरी चीज, कोई भी सर्च हो रहा है या सीजर, कोई भी सीज कर रहे हैं चीज को, तो ये भी किसका हिस्सा होगा, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। अगली चीज, जो रिपोर्ट बन रही है, कौन सी रिपोर्ट, जो पुलिस जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, जब खत्म करेगी, जो चार्जशीट फाइल करेगी, जो चार्जशीट फाइल करेगी या फाइनल रिपोर्ट बना के देगी, वो भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। तो ये सारी चीजें मिला के इन्वेस्टिगेशन बना रही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, अब इससे आगे बढ़ते हैं इंक्वायरी पे। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी में, इंक्वायरी कब स्टार्ट हो रही है? इंक्वायरी हमने देखा जैसे ही यहाँ पे, अब क्या हुआ, चार्जशीट बन गई। अब चार्जशीट बनने के बाद तुरंत जो है कोर्ट क्या ले रहा है, कॉग्निजेंस ले रहा है। मजिस्ट्रेट क्या लेगा, कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेते ही वहां से इंक्वायरी चालू हो जाती है। हम लोगों ने स्टेजेस में देखा। तो जैसे ही वहां पे चालू हो गई, तो अब इंक्वायरी में कोर्ट करे क्या, कोर्ट जो है अपना माइंड यूज करेगा। क्या? अपना जुडिशियल माइंड यूज कर रहा है। माइंड क्यों यूज कर रहा है? देखिए, इंक्वायरी क्यों है? इंक्वायरी सिर्फ ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन के करने के बाद जो रिपोर्ट दी गई है, क्या वो रिपोर्ट सही है, ये चीज चेक करना, उसको चेक करना, प्लस क्या इस मैटर पे जो पुलिस बना के दी है, क्या इस मैटर पे आगे ट्रायल चलाया जाना चाहिए, ये चीज चेक करना। ये चीज डिसाइड करने के लिए इंक्वायरी करती है कोर्ट। अब इंक्वायरी जब स्टार्ट हुई तो वहां पे अपना माइंड यूज करेगी, देखेगी इनके जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो जो रिपोर्ट आई है, हाँ, तो वो रिपोर्ट को चेक करेगी कि हाँ ठीक है, इनके ऊपर जो फ्रेम किए गए चार्जेस, चार्जशीट में जो भी आरोप लगे हैं वो सारे ठीक हैं। तो क्या करेगी कोर्ट, फिर आगे बढ़ेगी उससे। ठीक है, तो ट्रायल वाले स्टेज पे अब जैसे, अब यहाँ पे इंक्वायरी खत्म हो जाती है, इंक्वायरी यहीं तक होगी। उसके बाद क्या होगी, जैसे सेटिस्फाई हो गई, तो सेटिस्फाई होने के बाद क्या करेगी, चार्जेस फ्रेम कर देगी कोर्ट। और चार्जेस जैसे ही फ्रेम की, वहां से क्या हो गया, ट्रायल चालू। ट्रायल जैसे ही चालू होगा, ट्रायल जैसे ही चालू होगा, वहां पे अब क्या होगा, अब मेन आते हैं ट्रायल पे। यहां पे हम लोग एंटर कर चुके हैं ट्रायल में। ट्रायल में कुछ नहीं होता है, ट्रायल बस ये है कि दूसरी, अब यहां पे पार्टीज के बीच जो है आर्गुमेंट्स चलेंगे। ठीक है, या तो मैटर जो है प्रूव होगा या डिसप्रूव होगा, यही दो चीज होगी। तो अब यही ट्रायल में ये सारी चीजें होंगी। अब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बंद। दो चीज समझनी हमें कि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो हमेशा कौन कर रहा था, पुलिस कर रही थी। पुलिस कर रही थी या कोई अदर पर्सन कर रहा था, किसके ऑर्डर पे, कोर्ट के ऑर्डर पे। मान ली कोर्ट ने किसी अदर पर्सन को ऑथराइज कर रखा है, जाओ तुम इन्वेस्टिगेशन को, जरूरी नहीं कि हमेशा पुलिस ही करेगी। कोर्ट ने किसी और को ऑथराइज कर रखा है कि ठीक है जाओ तुम अब करो इस केस में इन्वेस्टिगेशन, तो ये पर्सन भी जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है, मगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट नहीं करेगी। बट जब इंक्वायरी केस में आएंगे तो इंक्वायरी हमेशा कोर्ट या मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब इससे आगे बढ़े हम लोग ट्रायल, तो ट्रायल हमेशा कोर्ट या मजिस्ट्रेट ही करेगा। तो इन सारी चीजों, ये सारी चीजें जो है क्लियर रहनी चाहिए कि यहाँ पे जब ट्रायल चलने लगा तो ट्रायल कहाँ तक चल रहा है, यहाँ पे प्रूव होगा, डिसप्रूव होगा, मैटर होगा, आर्गुमेंट होंगे, सारे एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट आ जाएगा, और जजमेंट क्या होगा, या तो उसे अपराधी जिसके ऊपर आरोप लगा था उसे छोड़ दिया जाएगा, या तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसको आरोपित घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें, तो यहां तक आपका जो जजमेंट आने तक जो है आपका ट्रायल चल रहा है। तो अगर ये सारी चीजें, ट्रायल तो पहली बात जो है डिफाइन नहीं है कहीं सीआरपीसी में, तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो इस हिस्से को हम लोग जो है फर्स्ट ट्रायल भी बोलते हैं कभी कभी, कि फर्स्ट ट्रायल है। क्यों फर्स्ट ट्रायल बोल रहे हैं, क्योंकि जजमेंट आ गया तो क्या क्रिमिनल मैटर यहीं रुक जाएगा, नहीं। क्रिमिनल मैटर के चांसेस है कि हो सकता है भाई जो पार्टी हारी है मैटर वो अपील में लेके जाए, तो अपील भी हो सकता है, रिवीजन भी हो सकता है, रेफरेंस में भी मैटर जा सकता है। तो ये सारी चीजें, अपील,
रिवीजन, रेफरेंस, तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जब आती हैं तो इनको भी एक तरह से जनरली जो है इनको जो है ट्रायल का हिस्सा मानते हैं, और इनको जो है हम लोग सेकंड ट्रायल का नाम दे देते हैं। इनको जो है सेकंड ट्रायल के रूप में नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो ओवरऑल थी, इन चीजों ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में यही डिफरेंस था ओवरऑल। आज के लेक्चर में चीजें बस इतनी ही रहेंगी। अब जो इससे जुड़ी, जैसे हम लोगों ने स्टेजेस में देखी थी बहुत सारी बातें, तो उसमें एक एक चीज हम लोग जो है कवर करेंगे, एक एक कंडीशन कवर करेंगे कि अगर इस बीच अगर ऐसा हो जाए कि पुलिस अरेस्ट कौन कौन कर सकता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन दौरान और क्या क्या चीजें होती हैं, तो उन चीजों को भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के जो लेक्चर आएंगे उसमें कवर करेंगे।